हेलो फ्रेंड, मैं अभी यादव। आज फ्रेंड हम फिजिक्स सेकेंड अध्याय 6 का प्रकाश का तरंग सिद्धांत वाय थ्योरी ऑफ लाइट। तो हम आज न्यूटन का कणिका सिद्धांत पढ़ेंगे। आज हम न्यूटन कणिका सिद्धांत हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षा में यह पूछता है, 2 नंबर 3 नंबर का पूछता है। और यह फ्रेंड आप लोग, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम बहुत अच्छे बताने वाले हैं। आप लोग को पक्का ये याद ही हो जाएगा। आप लोग वीडियो देखते ही आप लोग को याद हो जाएगा, बट तो आप लोग को याद करना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, हम समझते हैं। पहले हम तो इसमें कण का सिद्धांत क्या है, तो हम पहले यहाँ पर सिद्धांत ले लेते हैं। सिद्धांत, तो हमें सिद्धांत में क्या है, देखो फ्रेंड, इस तरह सिद्धांत देखो। ये सिद्धांत दो वैज्ञानिक दिए थे। कौन कौन वैज्ञानिक दिए थे फ्रेंड? एक दिए थे आइजक वैज्ञानिक, एक है दरकात वैज्ञानिक। तो हम पहले वैज्ञानिक का नाम जानते हैं। आइजक सॉरी द दकार्त वैज्ञानिक, दकार्ते वैज्ञानिक है ना, दकार्ते वैज्ञानिक, दकार्ते वैज्ञानिक और एक आइजक वैज्ञानिक, आइजक वैज्ञानिक है ना। तो दकार्ते वैज्ञानिक, एक आइजक वैज्ञानिक, आइजक वैज्ञानिक। तो दकार्ते वैज्ञानिक और आइजक वैज्ञानिक, तो दोनों क्या सिद्धांत किए। तो पहले दकार्ते वैज्ञानिक का हम बात करते हैं। तो दकार्ते वैज्ञानिक ने एक प्रकाश की कार्किक, तो हम लिख दे रहे हैं। ये सिद्धांत किस सन में दिए थे? तो सन लिख लेना 1637 ईस्वी में दिया था। कौन कौन वैज्ञानिक थे? दकार्ते वैज्ञानिक और आइजक वैज्ञानिक। तो 1637 ईस्वी में यह न्यूटन का कार्बनिक सिद्धांत दिया था। तो हम पहले दकार्ते वैज्ञानिक की बात करते हैं। फर्स्ट है, देखो। तो फर्स्ट में दकार्ते वैज्ञानिक क्या किए? दकार्ते वैज्ञानिक ने एक प्रकाश है ना, एक प्रकाश कणिका 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 मॉडल प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया। फिर स्नेल स्नेल के नियम से व्युत्पन्न किया है ना। तो दकार्ते वैज्ञानिक क्या किया? एक प्रकाश कणिका मंडल प्रस्तुत किया है ना। मंडल नहीं, मॉडल प्रस्तुत किया। तो मॉडल प्रस्तुत किया, फिर उसने स्नेल के नियम से क्या किया? व्युत्पन्न किया। तो वो स्नेल का नियम आ गया। देखो कौन वैज्ञानिक? दकार्ते वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक? दकार्ते वैज्ञानिक। किस सन में दिए थे? 1637 ईस्वी में दिए थे। वह क्या किया? पहले प्रकाश कणिका मॉडल प्रस्तुत किया। कौन सा? प्रकाश का जो कणिका यानी कण का जो मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, कितनी छोटा छोटा मॉडल है, गाड़ी का मॉडल है, कितनी का मॉडल ना। तो वही तरह हुआ, मॉडल प्रस्तुत किया। तो मॉडल जब प्रस्तुत किया, फिर स्नेल के नियम से, तो हम बात करते हैं। देखो स्नेल के नियम आ गया यहाँ पर कह रहे ना, स्नेल का नियम लिया। तो स्नेल के नियम से भी उत्पन्न किया। फिर उसके बाद आइजक आ गए। ये कहते हैं, हटा हम तो से ना कमाओ, ये हमसे हो जाए कमावा, हम कह ले कमा। तो इतने आइजक आए। तो आइजक ने क्या किया है? एक पुस्तक प्रस्तुत कर दिया। वह पुस्तक में यह प्रस्तुत करके वह लोकप्रिय, और पुस्तक को मतलब बहुत लोकप्रिय प्रिय देखने लगे। देखो चलिए हम देखते हैं। तो यह फ्रेंड बहुत आसान है, आप लोग को याद हो जाएगा। और आप लोग बोर्ड में 4 नंबर 5 नंबर या 2 नंबर के भी पूछ देता है। तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत किस सन में दिया था। तो आप सीधी से बोल देंगे 1637 ईस्वी में दिया था। कौन कौन वैज्ञानिक ने दिया था? दार्कर्त वैज्ञानिक और आइजक वैज्ञानिक। ओके फ्रेंड, तो हम फ्रेंड बात करते हैं आइजक वैज्ञानिक। तो आइजक वैज्ञानिक ने क्या किया? तो ये आइजक वैज्ञानिक ने आइजक आइजक न्यूटन न्यूटन ने आइजक न्यूटन ने
आइजैक न्यूटन ने इसे इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को अपनी अपनी प्रसिद्ध, ये कहते हैं हमारी एक प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? अफेक्टिक्स अफेक्टिक्स अफेक्टिव नहीं, अफेक्टिस अफेक्टिस पुस्तक था ना। तो अफेक्टिस पुस्तक के अत्यधिक 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 विकसित थी। अत्यधिक क्या थी? वो विकसित थी। नहीं कहते हैं कि आइजैक न्यूटन ने सिद्ध किया, सिद्धांत सिद्ध नहीं, उसके सिद्धांत को, मतलब जो दरकार वैज्ञानिक अपना वो व्युत्पन्न किया और मॉडल प्रस्तुत किया, तो उस सिद्धांत को, उसी सिद्धांत नहीं कहते हम तुम्हारा सिद्धांत को हम लिख देंगे, ये करवा देंगे, ऐसे नहीं बनवा देंगे तुम्हारे जो सिद्धांत है। तो वही तरह वो आइजैक क्या किए, आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक ने, तो यहाँ न्यूटन लिख लेना, न्यूटन। आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक ने किया क्या? आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक ने वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक को, उनकी अपनी प्रस्तुत अफेक्टिव पुस्तक थी ना, तो अफेक्टिस पुस्तक को क्या कहें? अफेक्टिस पुस्तक को अत्यधिक विकसित कर दे किया ना, किया। वह फिर वह पुस्तक अत्यधिक अत्यधिक लोकप्रिय प्रिय प्रिय हुई ने, तो लोकप्रिय हो गई। तो इस सिद्धांत को हम इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को हम न्यूटन का कड़िका सिद्धांत कहते हैं। तो देखो, आइजैक विज्ञान, देखो हम आप रियली सुनिए। जैसे आइजैक न्यूटन ने उसका सिद्धांत को अपनी पुस्तक में, अब पुस्तक नाम था अफेक्टिस पुस्तक था, उसमें अत्यधिक विकसित किया यानी लिखा और विकास, उस मतलब विकसित किया, मतलब अधिक 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 विकसित किया, सॉरी यहाँ पर अधिक अधिक तो अधिक विकसित किया, यानी वह अधिक विकसित किया। फिर वह पुस्तक अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। जिस नहीं, कोई पुस्तक में अगर अच्छा लिख दे, कोई वीडियो भी अगर आप लोग देखते होंगे तो कोई अच्छा सीन होती है, तो वो अत्यधिक लोकप्रिय होती है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। इसी तरह इसमें भी वह जब पाए तो पुस्तक को उसमें लिखे, और जब उनकी दरकात वैज्ञानिक का जो सिद्धांत था, वह प्रस्तुत मॉडल था, वो अपनी इस पुस्तक सिद्ध में अफेक्टिव पुस्तक में लिखे, तो इंसान लोग को यानी मानव को अत्यधिक लोकप्रिय होने लगी और अच्छा लगने लगा। तो उसी लगने लगा, तो इस सिद्धांत को हम लगने लगा, तो वो पुस्तक अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। फिर इस सिद्धांत को हम न्यूटन कड़िका सिद्धांत कहते हैं। इस पुस्तक को क्या कहते हैं? न्यूटन का कड़िका सिद्धांत कहते हैं। आई होप आप लोग को ये याद हो गया होगा। चलिए हम इसमें इसका प्रमुख निम्नलिखित दो कारण भी बता दें। इसका प्रमुख प्रमुख निम्नलिखित निम्नलिखित बातें ना बातें तो ये प्रमुख निम्नलिखित बातें हैं। दो बात हम लिख देते हैं। पहला देखो, प्रत्येक प्रत्येक स्रोत असंख्य 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 सूक्ष्म सूक्ष्म
तथा हल्के 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 गतित ऊर्जा को हल्के कण उत उत्सर्जित उत्सर्जी उत्सर्जित किया ना। तो देखो वह प्रमुख निम्नलिखित बातें तो बातें हुई, उनके प्रत्येक स्रोत यानी जो स्रोत था वह असंख्य सूक्ष्म तथा हल्के कण को उत्सर्जित किया। उत्सर्जित यानी भेजा, उत्सर्जित किया हटा दिया, है ना। तो उत्सर्जित करना, उस उत्सर्जित किया। फिर इसके बाद उत्सर्जित करने के बाद इन इन कणकों को इन कणकों कणकों को इन कणकों को या कड़ी कड़िकाओं इन कड़िकाओं को कहा कहा गया कड़िकाओं को भी कहा गया, है ना। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो समझ में आ चुकी होगी। फ्रेंड मेरा सपोर्ट करिए, मैं अब ब्लैक बोर्ड ले लूँगा तो अच्छा पढ़ाऊँगा और अच्छा से बताऊँगा, है ना फ्रेंड। और मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं सही से बैठा भी नहीं हूँ, और थोड़ा यहाँ पर वीडियो भी हिल जा रही है। इसके लिए हम सही से होने पर वीडियो में रुक जा रहे हैं ना। तो आप लोग सपोर्ट करिए फ्रेंड। आई होप आप लोग को याद हो चुका होगा फ्रेंड, बहुत मैं अच्छा बताया हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि न्यूटन का कार्कीय सिद्धांत क्या है, कड़ी का सिद्धांत क्या है ना फ्रेंड।